चलिए, तो आज बात करेंगे हम कैपेसिटर डिस्चार्ज सिस्टम की। ठीक। कैपेसिटर डिस्चार्ज सिस्टम की बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। देखिए, हम अगर इग्निशन कॉइल की बात करें तो इग्निशन कॉइल में बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वहां हमने ये दर्शाया था कि हम सारे काम क्या कर रहे थे, केम की सहायता से, यानी कि मैकेनिकली कर रहे थे। अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट डेवलप कर लूँ, कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर लूँ कि मैं कैपेसिटर को चार्ज कर लूँ और कंप्रेशन के एंड में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने ही वाला है उस वहां पे एक टाइमिंग सेट कर लूँ और उस टाइम पर मैं उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दूं, है ना। देखिए, चार्ज द कैपेसिटर, फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या किया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। अब यहाँ इग्निशन कॉइल के थ्रू मैंने क्या किया, सेम उसी टाइमिंग पर जहां व्हेन द पिस्टन जस्ट रीच इन टीडीसी, पहुंचने ही वाला था, है ना, कंप्रेशन के एंड में, वहां मैंने इसके चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिया, है ना। तो यहाँ मुझे क्या होगा, एक हाई वोल्टेज, एक स्पार्क जनरेट हो जाएगा। कहाँ स्पार्क प्लग में। यानी कि सारा सिस्टम मुझे बेसिक वही है जो मैं पहले कर रहा था बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में, मैग्नेटो में। हमने क्या किया, बस इसमें ये कैपेसिटर को बड़ा रोल दे दिया है। मैं कहूँ तो कैपेसिटर का प्रयोग हमने अधिक कर रहे हैं या कैपेसिटर का ही प्रयोग कर रहे हैं। इससे लाभ क्या होगा हमें, हमारे जो वियर टीयर वाले एरियाज हैं, जैसे केम रोटेट हो रही है तो वियर आउट हो रही है ना, ये हमारा बच जाएगा। सीबी पॉइंट्स में पिटिंग हो रही है, हमें उसे चेंज करना पड़ रहा है, वो हमारा बच जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें मेंटेनेंस को भी हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको समझते हैं कैसे कर रहे हैं। ये देखिए, ये फिगर हमने बनाया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, एक जनरेटर ले लिया। यहाँ इसके ये चारों क्या कर रखे हैं हमने, कॉपर वायर लगा रखे हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे, है ना। और इसके अंदर एक मैग्नेट्स हैं, यहाँ ये क्या है, मैग्नेट्स, ये रोटेट हो रही है ना। एक्साइटर कॉल, ये एक्साइटर कॉल है बाहर वाले, है ना। ये स्पिनिंग मैग्नेट, इसके अंदर क्या हो रही है, ये मैग्नेट रोटेट हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, एक्साइटर कॉल में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, है ना। फ्लक्स अगर हम काटेंगे किसी कंडक्टर से तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, है ना। यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव पूरा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सर्किट कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाथ मिल गया, पाथ मिल गया तो करंट फ्लो हो सकता है। ठीक। यहां से ये देखिए, ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा इस सर्किट से, इस नीचे से। इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल हम। अच्छा, ये देखिए, ये डायोड हमने क्यों लगा रखा है। डायोड क्या काम कर रहा है, वन वे वॉल्व की तरह काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये डिस्चार्ज होगा, यहाँ से ये करंट फ्लो होगा, तो ये चार्ज जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ से ये डिस्चार्ज होके वापस करंट चला जाए। उसके लिए हमने क्या है, डायोड लगा रखा है। यानी कि यहाँ से फ्लो हो सकता है करंट, इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इसको हम चार्ज करने के लिए करंट दे सकते हैं। इसके डिस्चार्ज होने पे ये करंट वापस यहाँ जनरेटर में नहीं जाएगा। ठीक है। ये जब हमने डायोड्स देखे थे तब देखा था, जाना था। ठीक। ऑल्टरनेटर जब पढ़ा था हमने, एसी जनरेटर, तो ये वही है, सिंगल वाल्व की तरह, यानी कि एक साइड भेज सकता है, वन फ्लो, वन वे फ्लो की तरह काम करेगा ये। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। अब डिस्चार्ज इस सर्किट में नहीं हो सकता, इसके अंदर डिस्चार्ज नहीं हो सकता, इस सर्किट से चार्ज हो सकता है। तो मान लेते हैं ये चार्ज हो गया पूरा, है ना। अब कहाँ डिस्चार्ज होगा, इस सर्किट में डिस्चार्ज होगा, इस सर्किट में डिस्चार्ज होगा। ठीक है। अब इस, ये क्या है, एससीआर स्विच, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्विच। इसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसे रहेगी, ये देखिए, ये देखिए इनिशियल पोजीशन ये दिखाई हुई है, ये कुछ ऐसे रहेगी। यहां मैंने दिखाई हुई है, ये कुछ ऐसे रहेगी। ठीक। ये वही इग्निशन कॉयल है, यहाँ प्राइमरी कॉयल है ये, है ना। ये इग्निशन कॉयल है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी, ज्यादा होंगे, सेम वैसे ही है
जो बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में हम ले रहे थे, ये इग्निशन कॉइल है आपका। ये स्पार्क लगा हुआ है ना, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये रहा, सेम वही चीज है, ये पूरा इंजन इसने दर्शाया है। ठीक, अब इधर चलते हैं। ये देखिए, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर स्विच, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ओपन रहेगी इसकी सर्किट। ठीक, अब ये क्लोज कैसे होगी वो देखते हैं। ये टिगर कॉइल हमने एक लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ एक स्मॉल परमानेंट मैग्नेट लगा रखी है। ये ई पे, एग्जॉस्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या लगा रखी है, ये अभी इस सिचुएशन में स्मॉल मैग्नेट कहाँ है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के आसपास यहाँ पर है। ठीक है, ये मैग्नेट पहले यहाँ रही होगी, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आएगी, ऐसे रोटेट होती रहेगी। तो जैसे ये मैग्नेट रोटेट होके इस टिगर कॉइल के सामने आएगी, तो देखिए इसमें एक कॉइल लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये कॉइल लगा हुआ है। तो इसमें एक ईएमएफ, एक स्मॉल अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, जब इसमें एक स्मॉल अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होगा, तो ये ईएमएफ है ना, क्या होगा, ये ईएमएफ इसको पुल करने में सफिशिएंट होगा, है ना। यहां से ये आया, यहाँ ईएमएफ जनरेट है, ये हमने क्यों लगा रखा है, ट्रिगर कॉइल। ये जो एससीआर स्विच बाय डिफॉल्ट ओपन था, ये क्या होगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये पॉइंट्स क्लोज हो जाएंगे कुछ ऐसे, ये देखिए इस फिगर में दर्शाया गया है। ठीक, जब ये सर्किट ओपन से क्लोज हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये यहाँ पर आया, है ना, ये मैग्नेट यहाँ आई इस ट्रिगर कॉइल के सामने, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसने इसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया, ये पोजीशन क्लोज की बन गई एससीआर स्विच की। तो यहाँ पे अब ये कैपेसिटर इस सर्किट में लगा हुआ है ना। अभी तक तो ये ओपन था, बट ये मैग्नेट जैसे ही इसके सामने आई, ध्यान से सुनना, वैसे ये क्लोज हुआ, जैसे ही ये क्लोज हुआ तो सर्किट क्लोज, सर्किट कंप्लीट, ये देखिए ये सर्किट कंप्लीट इस पाथ में। तो ये जो कैपेसिटर चार्ज था वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस सर्किट में, इस सर्किट में डिस्चार्ज होगा, इस सर्किट में डिस्चार्ज होगा, तो करंट फ्लो होगा प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी वाइंडिंग में, इग्निशन कॉइल के प्राइमरी वाइंडिंग में। देखते हैं कैसे होता है, ये देखिए, ये एग्जैक्ट सिचुएशन जो अभी हमने समझी। ठीक है, ये चार्ज कैपेसिटर, ये सामने आई स्मॉल मैग्नेट, ये ईएमएफ जनरेट हुआ, एससीआर स्विच क्लोज्ड हुआ, करंट फ्लो हुआ इस सर्किट में, प्राइमरी वाइंडिंग की सर्किट में। ठीक है, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहां से जनरेटर में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये लगा है डायोड, वन वे वाल्व की तरह काम कर रहा है, इससे आ सकता है, जा नहीं सकता। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वही सारा चीज है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है। तो इग्निशन कॉइल में मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, कहाँ, प्राइमरी वाइंडिंग में, है ना, फील्ड जनरेट हुआ, ध्यान करिए, वही चीज सोचिए, याद करिए जो पिछली हमने पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और अब ये मैग्नेट जो यहाँ इस सिचुएशन पे यहाँ पर है, इस लोकेशन पे, यहाँ से ये खिसक चुकी होगी, ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है, पल्स, इसको हम पल्स रोटर बोल रहे हैं, ये रोटेट होके यहाँ आ गई, तो ये सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से ये ओपन हो गए कनेक्शन। तो ये फील्ड जो जनरेट हो रहा था वो सडनली क्लैप्स हुआ, जो केम में हम कर रहे थे, वो अब यहाँ हम जो मैकेनिकली वहां कर रहे थे केम के थ्रू, वो यहाँ हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फील्ड क्या होगा, क्लैप्स होगा, सडन फील्ड सडन क्लैप्स होगा, तो एक हाई वोल्टेज पल्स, एक हाई वोल्टेज सर्ज इंड्यूस होगा, और इससे यहाँ सेंटर और ग्राउंड इलेक्ट्रोड में स्पार्क जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आई। चलिए, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पहले हम वो लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे।